हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Which of the following is related with reproductive isolation? Option A genetic isolation, option B temporal isolation, option C behavioral isolation, option D all of the above. तो चलो बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं. थोड़े थोड़े से चीजों को हम अच्छे से जानेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा. देखो बच्चों, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे क्या होता है. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे क्या होता है, दो डिफरेंट स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स है, दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स है, एक दूसरे के अंदर वो इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे. क्या नहीं कर पा रहे? इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे. या दो पॉपुलेशन में इंटरब्रीड नहीं हो पा रहा, दो पॉपुलेशन ऑफ अ सेम स्पीशीज इंटरब्रीड नहीं कर पा रहा. उस चीज को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. उसमें क्या क्या नुकसान हो सकता है? म्यूटेशन नहीं हो पा रहा उसमें से, न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा वहां पे. क्या नहीं बन पा रहा? न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा. जीन फ्लो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा, जीन फ्लो नहीं हो पा रहा. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से जीन फ्लो भी नहीं हो पा रहा. अब ये किस किस चीजों के वजह से होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म. उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म बोलते हैं. उसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म. उसमें क्या क्या चीज आता है बच्चों? देखो, एक तो इकोलॉजिकल, एक आता है टेम्पोरल, एक आता है बिहेवियरल, बिहेवियरल, और क्या आता है बच्चों? और क्या आता है? बोलो. मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिक आइसोलेशन इसके पार्ट है. और क्या? जेनेटिक आइसोलेशन इसमें पार्ट है. क्या क्या? जेनेटिक आइसोलेशन इसमें पार्ट है. तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बेसिकली जब आप दो स्पीशीज में इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हो या दो पॉपुलेशन ऑफ अ सेम स्पीशीज आप इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हो, उसमें क्या नुकसान होगा? आपका म्यूटेशन नहीं हो रहा है, नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा, न्यू कैरेक्टर्स नहीं बन पा रहा, न्यू वैरायटी नहीं आ रहा, वेरिएशन नहीं हो पा रहा, जीन फ्लो यहाँ पे नहीं पॉसिबल हो पा रहा. उस चीज को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म, जो ये कॉज कराते हैं. कौन? इकोलॉजिकल आइसोलेशन हो गया, टेम्पोरल आइसोलेशन हो गया, बिहेवियरल आइसोलेशन हो गया, मॉर्फोलॉजिकल आइसोलेशन हो गया, जेनेटिक आइसोलेशन हो गया. चलो बच्चों क्वेश्चन में वापस आते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. हमको पता है जेनेटिक आइसोलेशन रिलेटेड है, टेम्पोरल आइसोलेशन रिलेटेड है, बिहेवियरल आइसोलेशन रिलेटेड है, और भी इकोलॉजिकल है, मॉर्फोलॉजिकल है, जेनेटिकल है, बहुत सारे हैं. तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा बच्चों? वेरी गुड, ऑल ऑफ दिस विल बी आंसर. ये किसके पार्ट होगा? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म का पार्ट होगा. तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा बच्चों? ऑप्शन डी. आपने तो पकड़ लिया. Which of the following is related to reproductive आइसोलेशन? कौन है? जेनेटिक आइसोलेशन है, टेम्पोरल आइसोलेशन है, बिहेवियरल आइसोलेशन है. तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा बच्चों? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर ओवर हियर. कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा. तो होपफुली बच्चों अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक बच्चों.